IBC 24 की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। तो चुनावी चौपाल में आज हम सारंगढ़ ज़िले में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि सारंगढ़ ज़िला हाल ही में रायगढ़ ज़िले से पृथक होकर नए ज़िले के रूप में विकसित हुआ है और चूंकि नया ज़िला है तो संभावनाएं काफ़ी अधिक है, समस्याएं काफ़ी अधिक है, मुद्दे काफ़ी अधिक है। तो इस ज़िले को लेकर, सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, ये जानने के लिए हम सीधे जनता के पास चलेंगे। क्या लगता है इस बार जिला बन गया है सारंगढ़ में, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? विकास के मुद्दा और जिला वाला खुशी जो अपने सारंगढ़ विधानसभा में वो तो हावी है। खुश है आप लोग जिला बनने के बाद? बहुत अति प्रसन्न है भाई। क्या चेंज हुआ है, कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव, यहाँ की आवागमन, विकास का हर चीज में होगा। हाँ, यहाँ बहुत बढ़िया विकास हो जब से जिला बनी है। सुविधा व्यापारियों के लिए सुविधा है, आम नागरिकों के लिए सुविधा है, हम सब के लिए सुविधा है। तो ये बहुत बड़े पुण्य काम किया है हमारे बघेल जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है सर। हमारे सारंगढ़ का बहुत वर्षों से मांग था जिला का। ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सारंगढ़ के लोगों के लिए कि एक जो जिला बना हुआ है, वर्षों से मांग है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रही बात विकास की सर, तो जब से जिला बना है तब से धीरे धीरे करके हमारे जो सारंगढ़ है वो जिले के लिए मूर्त रूप ले रहा है। चाहे कलेक्ट्रेट के हो या फिर सारंगढ़ में कई जगह ऐसी चीज़ें हैं सर जो अभी चालू होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है सारंगढ़ का जिला बनना। समस्याएं बहुत है लेकिन लगता नहीं कि समस्याओं की कमी नहीं है। समस्याएं तो हैं सर, लेकिन धीरे धीरे खत्म होगी, एक बार में तो खत्म नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है समस्याएं खत्म। क्या समस्याएं बताइए, इस बार चुनाव में क्या देख के वोट करोगे आप? हम लोगों तो जिला का खुशी में वोट करेंगे और सारंगढ़ का विकास, पूरा सारंगढ़ क्षेत्र का विकास के ही देख करके वोट करेंगे। समस्याएं कुछ सुलझ पाई है इस क्षेत्र की, क्या लगता है? बहुत कुछ सुलझ पाया है और बहुत कुछ अधूरा है। नया जिला बनता है तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो प्रयास और करने की जरूरत है। भाई साहब ये बताइए, हर बार यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 3 चुनाव की बात करें, हर बार चेहरे बदल जाते हैं। कभी बसपा जीत के आती है, कभी कांग्रेस जीत के आती है, कभी भाजपा जीत के आती है। ऐसा क्यों है? एक तो ये और अधिकांश वोटर वही हैं और विकास इससे पहले क्या है, यहाँ का बीजेपी भी पहले माने कई आपका मतलब ये बातों को यहाँ रखी थी और कई घोषणाएं कर चुकी थी जिसमें उन्होंने अमल नहीं किया है और इसी के नाम से पब्लिक जो है बदलाव चाहती है। देखिए कितनी अवेयरनेस है कि पब्लिक मौका देती है और अगर आप उस पे खरा नहीं उतरे तो तत्काल जो है कुर्सी से हटा देते हैं। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? जी जी बिल्कुल। समस्याएं ऐसी कौन कौन सी है जिसके निराकरण की जरूरत है यहाँ पे, तो मुद्दा बनेगा इस पर? हाँ, समस्याएं तो बहुत है। यहाँ का तालाबों का जितना है सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में और माने साफ सफाई नहीं है। दूसरा क्या है, रोजगार के लिए बहुत परेशानी है और राशन कार्ड, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आवास की है। आवास में भी बहुतों को लाभ मिला है, बहुतों को नहीं मिला है और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको यहाँ अभी नए जो भी विधायक उसको सामने लाना पड़ेगा। मतलब जनता साइलेंट होकर वोट करेगी इन मुद्दों पर? जनता तो माने मुद्दों को भी ध्यान रखते हुए, लेकिन हाँ समझदार है। हाँ, तो मुद्दों की कमी नहीं है। देखिए आप समझिए कि तालाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन तालाबों में जो समस्याएं हैं, सफाई एक बड़ी समस्या है, सड़कें नहीं बन पाई है, आवास की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो जनता बखूबी इन समस्याओं को देख रही है और इन समस्याओं को मुद्दा बनाकर बड़े साइलेंट होकर चुनाव में वोट करेगी। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र का जो मूड है वो आप समझ सकते हैं कि विकास इस क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा होगा। कहते हैं कि सारंगढ़ ज़िले का मिजाज क्या है, अगर ये जानना है तो या तो आप किसी पान ठेले में चले जाइए या फिर सीधे चले जाइए तुर्की तालाब। क्योंकि ये कहा जाता है कि सुबह शाम यहाँ जो तुर्की तालाब है वहाँ पे आपको हर तरह के चेहरे नज़र आएंगे। पॉलिटिकल चेहरे भी दिखेंगे, नॉन पॉलिटिकल चेहरे भी दिखेंगे और साथ ही साथ ऐसे लोग भी दिखेंगे जो कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। ये तस्वीर देखिए आप कि ये तुर्की तालाब में आपको हर खासो आम यहाँ पे नज़र आ जाएगा। हर तरह के लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये मैं देखता हूँ कि जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो ऐसे लोग यहाँ पे नज़र आएंगे आपको और यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ के मुद्दों को लेकर गाहे बगाहे चर्चाएं होती रहती है। और अभी भी मैं यहाँ पहुँचा तो आप देखिए कि यहाँ पे हर वो शख्स नज़र आएगा। और चूँकि मुद्दे की बात है सारंगढ़ ज़िले की और इस चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या समस्याएं हैं जो मुद्दा बनेंगी, ये एक बड़ा विषय है, तो इस पर बात करनी है। तो सीधे लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है, अगर सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? जी 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 बिल्कुल। सारंगढ़ में यहाँ जो
रोड का है समस्या, जो रोड की व्यवस्था है और जो पानी की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की जो बात है वो यहाँ के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। क्या विकास नज़र आता है पिछले कुछ सालों की बात करें तो? देखिए, जब से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है विकास बिल्कुल थम सा गया है। आप इस तुर्की तालाब को ही देख लीजिए, जिन वादों के साथ यहाँ चुनाव लड़े गए थे और लोग आगे आए थे, यहाँ पहले जैसी स्थिति थी उससे विकास से पीछे जाता जा रहा है। सारंगगढ़ में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पूरी तरह निष्क्रिय हैं, सिर्फ वो लोग अपने गाल बजाने में माहिर हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो है हर चुनाव में चेहरे बदलते हैं, क्या वजह है इसके पीछे, क्या क्या? ये तो अच्छी बात है, सारंगगढ़ की जनता में राजनीतिक समझ है और इस कारण से ये परिवर्तन होता है। अभी ये लोग कह रहे हैं हम जिला बनाए, लेकिन जिला में कोई व्यवस्था तो नहीं बढ़ाई इन लोगों ने। अभी तक सभी विभाग का भी यहाँ स्थापना नहीं हो पाया है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था को देख लीजिए, एम्बुलेंस भी ढंग का है नहीं। अभी सारंगगढ़ के नगर में आग लगा था तो रायगढ़ से फायर ब्रिगेड लाए थे। तो इस प्रकार की यहाँ समस्याएं हैं। और ये जैसे भैया ने कहा कि खाली वाहवाही लूटने का काम यहाँ का विधायक कर रहा है। आप नीचे देखिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, पूरा खस्ता हाल है। आप यहाँ के विद्यालयों को देख लीजिए, वो भी वही हाल है। तो पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का गढ़ बन गया है सारंगगढ़। क्या लगता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। और सारंगगढ़ में तो आप देखेंगे तो यहाँ के जो जितने भी वादे किए थे कांग्रेस सरकार में, वो सारे के सारे फेल हैं। कहना जी गली गली शराब बिक रहा है, देखिए यहाँ 100 बिस्तर अस्पताल की बात कही गई थी, वो सारे चीज़ जो है कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। ग्राम पंचायतों का हाल देखेंगे तो पूरा खस्ता हाल है, सारे सरपंच दुख पा रहे हैं। कोरोना काल में भी आप देखे होंगे सरपंचों को अनेक प्रकार से प्रलोभन दे करके उनसे काम लिया गया, उसके भी बकाया राशि दी नहीं गई है। इस तरह से जो है ना बहुत सारी अव्यवस्थाएँ यहाँ पर, और कांग्रेस पूरी तरह से फेल है यहाँ। ये बताइए, चूंकि जिला एक बहुत बड़ी मांग थी और ये जो मांग है वो पूरी हो गई, कितना असर इस चुनाव में रहेगा? जिला कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, जो लोग अभी बोल रहे हैं कि इनको विकास नहीं दिख रहा है, तो आप देख के भी अंधे बनेंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। सारंगगढ़ के लिए कुछ नहीं किया गया, जिला बन गया तो कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर चीज़ का एक समय रहता है। जिला बन गया, कलेक्टर एसपी बैठ गए, धीरे धीरे अधिकारियों की पदस्थापना हो रही है। अब जिला से केवल एसपी और कलेक्टर नहीं बैठे हैं, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगा, जिला अस्पताल का निर्माण होगा, जिला स्तरीय सारे कार्यालय आएंगे। तो ये जो नहीं कर पाए, 15 साल सत्ता में रहे, सारंगगढ़ में एक उल्लेखनीय चीज़ बता दीजिए जो आपने किया हो। सड़क नाली पुल पुलिया ये रूटीन के काम होते हैं। बता दें, एक ITI खोले हैं कि एक पॉलिटेक्निक खोले हैं कि किस चीज़ का इन लोग आलोचना करना अलग चीज़ है। देखिए, सारंगगढ़ में विकास पूर्णतः हो गया है कहूँ मैं तो ये गलत है। विकास सतत प्रक्रिया है। आप 50 साल बाद भी चाहे कांग्रेस का शासन रहे या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे, कोई भी विधानसभा नहीं कह सकता 50 साल बाद भी कि हम विकसित हो गए पूर्णतः। ये तो सतत प्रक्रिया है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और सरकारें पूरी करती हैं। क्या लगता है ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो सारंगगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पे काम नहीं हो पा रहा है, जिस पे काम की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको? सारंगगढ़ के लिए तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुआ था, उसका काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। और वहाँ पर सारंगगढ़ में आगामी 25 वर्षों की जल आवश्यकता को ध्यान में देख करके जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुआ था। तो वहाँ पर 3 टंकी यहाँ प्रस्तावित था, 2 टंकी का काम चल रहा है बहुत ही धीमी गति से, और 1 टंकी जो प्रस्तावित स्थल था उसको बिना किसी कारण वजह से उसको बदल दिया गया है। और उसके लिए ना तो कोई टेंडर आमंत्रित किया गया है, ना उसकी वहाँ किस जगह बनाया कोई योजना नहीं है। तो सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हर बार जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, युवा वोटरों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। तो ये जानना जरूरी है कि आखिरकार यहाँ की समस्याएँ क्या हैं जो इस बार चुनाव में मुद्दा बनेंगे, क्योंकि हर बार युवा वोटर जो है वो बढ़ चढ़ कर मतदान करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि मतदान करेंगे ना आप इस बार? हाँ। और ये बताइए कि जिला बन गया है सारंगगढ़, क्या लगता है कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं। यहाँ एक कॉलेज जिसमें मुश्किल से एडमिशन मिलता है, कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स, इन सब की सुविधा की ज़रूरत है। आप ये बताओ क्या लगता है, क्योंकि यूथ एक जो वोटर है उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, क्या समस्याएं इस बार और क्या चुनाव का मुद्दा रहेगा इस बार?
इस बार देखिए हमारे यहाँ कॉलेज जो है वो ज़्यादा यहाँ सीट नहीं है। बीएससी में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर जा कर पढ़ रहे हैं। बहुत से यहाँ अभी कृषि कॉलेज नहीं है। और यहाँ 100 बिस्तर हॉस्पिटल का जो था वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। विधायक महोदय अभी यहाँ एक ठो जो एम्बुलेंस था उसका स्वीकृति कराए हैं, बट यहाँ पर जो वो है हॉस्पिटल का उतना सुविधा नहीं है। जहाँ भी जाओ हमें असुविधा का खेद होता है, जहाँ भी जो भी है। अच्छा ये बताओ कि डेवलपमेंट कुछ हुआ है 5-10 साल की बात करें यहाँ पे, तो क्या विकास नजर आता है यहाँ पे? अभी तो उतना कुछ नहीं हुआ है। बाकी अब जिला तो अभी अभी बना है, कुछ सुधार हो सकता है। अब आने वाला समय बताएगा कि होता है कि नहीं। अच्छा इस चुनाव में जनता जो है किस बात को लेकर वोट करेगी, क्या लगता है विकास मुद्दा रहेगा इस बार का, क्या रहेगा? हाँ विकास तो रहेगा, क्योंकि अब देखिए हमारे सीएम भूपेश बघेल जी ने हमारा जिला सारंगगढ़ को बना दिया है, तो लगभग ऐसा रहेगा कि अब दिए हैं तो अपना रहेगा, समर्थन रहेगा। जिला बना है तो विकास की उम्मीद है और उम्मीद जाहिर भी है। आप बता रही थी, क्या लगता है क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे चुनाव में, समस्याएं क्या है जिसको लेके यूथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि जितने भी कॉलेज इधर उधर सब तरफ हैं वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या बोलते हैं सभी को बहुत परेशानी जाती है, सभी लोगों को। तो पहले सड़क और ये साफ़ सफाई पे पहले ध्यान देना चाहिए। अब जिला बना है तो कुछ अच्छा होना चाहिए। और आसपास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इन सबसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग को। आप लोग खुश हैं जिला बनने के बाद? अब क्या लगता है कि डेवलपमेंट होगा? हाँ जिला बना है इसकी तो खुशी हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट तो जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए युवा मोटर ने भी वोटिंग का मूड बनाया है और इनके मन में ये है कि जो समस्याओं का निराकरण करेगा वो उसको चुनेंगे। जिला बनने के बाद ये उम्मीद है कि क्षेत्र का विकास होगा, उम्मीद होना लाजमी भी है, लेकिन इस चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा सारंगगढ़ क्षेत्र के लिए खास तौर पर। फिलहाल चुनावी चौपाल में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।